भगवान की। वे शादी के लायक हुए तो एक दिन शंकर भगवान माता जी के साथ बैठे अपना चाय वाय पी रहे थे। दोनों बच्चे सामने आंगन में खेल रहे थे। तो बाबा ने कहा, देवी अपने बेटे अब 15-16 साल के हो गए दोनों, और तो कब शादी के लायक हो गए हैं, अब दोनों की शादी कर दी जाए। अब शादी करके हम लोग थोड़ा हल्के हो लें और उपराम होके अब राम राम करें। लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, अब शादी के लायक हो ही गए हैं, दोनों को निपटाएं और हम लोग अब हल्के होके राम राम करें। अब बुढ़ापा आ गया हम लोगों का, भजन करके थोड़ा हल्के हो ले। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं इसी क्रम में, आप थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। इंसान जो 50 साल के ऊपर हो, माने 60-60 के आसपास, और जब बच्चे हमारे मैच्योर हो जाएं, समझदार हो जाएं, शादी वादी हो जाए बच्चों की, और अगर आपकी इच्छा है कि हमारा जो बुढ़ापा आ रहा है ये चैन से बीते, बुढ़ापा सुकून से बीते, तो जिसको भी इच्छा आप में से हो कि बुढ़ापा हमारा चैन से बीते, तो 5 बातें बिल्कुल कान खोल के सुनो। जिसने अपने बुढ़ापे की शुरुआत में ही 5 बातें धारण कर लिया है, अगर आ चुका है तो भी पकड़ लो, आने वाला है तो पकड़ लो आज से ही। बुढ़ौती में 5 बातें अगर आपके जीवन में आ गई हैं तो पक्का मानिएगा आपकी बुढ़ौती बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल टेंशन फ्री, मस्ती में बीतेगी, पक्का वादा हमारा। शंकर जी बुढ़ौती आने लगी, बच्चे बड़े हो गए, प्लान जो कर रहे हैं ना, जरा इस प्लान के माध्यम से कुछ बातें समझ ले जाएं। कि बुढ़ापा सबका आने वाला है, जिसका आ चुका है, और नहीं आया तो आने वाला, कमिंग सून आ रहा है बहुत जल्दी। और बुढ़ापे में भी राहत में हम जिए, चैन से जिए, इसके लिए 5 सिद्धांत संतों ने बताए हैं बुढ़ौती में सुकून पाने के। नंबर 1, बिल्कुल नोट करना इन पॉइंटों को जिंदगी में, अपने जीवन की डायरी में। पहली चीज, बुढ़ापा जब आए तो पहला काम करो, थोड़ी मिठास बढ़ाओ जीवन में। आप आम को देखो, जब कच्चा होता है थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन ज्यों ज्यों पकता है आम, ज्यों ज्यों पकता है अपनी मिठास बढ़ाता है, तब वो सबका प्यार पाता है। और बुढ़ौती तक भी सबके प्यारे बने रहना चाहते हो, घर परिवार वालों के, तो ज्यों ज्यों बुढ़ापा आए थोड़ी अपनी स्वीटनेस बढ़ाओ, थोड़ी मिठास बढ़ाओ, वाणी की मिठास, व्यवहार की मिठास। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हम लोग ज्यों ज्यों बुढ़ाते हैं तो और चिड़चिड़े और कड़वे होते हैं। तब के लोग बच्चे बोलते हैं, चुप रहो, सठिया गए हो तुम, चुप रहो, सठिया गए हो। हाँ, बुढ़ापा ज्यों ज्यों पके आपका जीवन, अरे नहीं कुछ यार, फलों सीखो, फल ज्यों ज्यों पकते हैं त्यों मिठाते हैं, और हम ज्यों ज्यों पकते हैं त्यों चिड़चिड़ाते हैं। ज्यों ज्यों पको त्यों त्यों मिठास लाओ। बहुरिया से प्रेम से बोलो, बच्चों से प्रेम से बोलो, पोता पोती प्यार से खिलाओ, बढ़िया खाना पाओगे बुढ़ौती में। अब बुढ़ौती में भी झुंझियाओगे सबके ऊपर। बहू ऐसा नहीं, तो बहू फिर खाना तो खिलाएगी, मारेगी नहीं जान से, लेकिन बस ऐसे लाए के थाली ले मरो, हाँ बूढ़ा, मरो बच्चो, जूझो। बुढ़ौती तक सबका प्यार पाना है तो ज्यों ज्यों पके जीवन त्यों त्यों मधुरता से भरो, अपने मिठास से भरो। ठीक है, नंबर 1, ये 5 सिद्धांत हैं बुढ़ौती के सुकून के लिए। नंबर 2, ज्यों ज्यों बुढ़ापा आए, 50 के ऊपर ज्यों ज्यों बढ़ो, थोड़ी अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ, क्योंकि अब आपके बोलने के दिन खत्म हो गए, अब आपको सुनने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अभी तक आप बोल रही थी, सब सुन रहे थे, बोल रहे थे, बच्चे बहुरिया सुनते थे, अब आपके दिन लद गए, अब उनके दिन शुरू हो गए। अब बहू कुछ बोलेगी, बेटा कुछ बोलेगा, कुछ पोता बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे। अब अगर आपकी वो क्षमता नहीं है सहन शक्ति की, तो फिर आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, तो फिर आपको टेंशन रहेगा कि यार अब ये सब क्या हो रहा है। अब ये ऊँट का करवट है, अब करवट बदल रहा है, कभी नाव पानी में, कभी पानी में नाव, क्या है, कभी नाव पानी में और कभी पानी में नाव, दोनों बातें होती। सास भी कभी बहू थी, अब बहू आज अब सास हो गई, तो उसको थोड़ा सुनो। तो जो जो बुढ़ापा आए, थोड़ा अपनी सहन शक्ति का मादा डेवलप करो, थोड़ा सहने की अभ्यास बढ़ाओ।
क्योंकि अब आपके दिन सहने के आ गए हैं। अब बीमार हो गए, धोती में कुछ गंदगी होगी तो लोग धोएंगे जो, लेकिन 5 बातें सुनाएंगे तब धोएंगे। आप धोए हो अपने बच्चों का, प्यार से धोए हो, लेकिन बच्चे प्यार से नहीं धोएंगे। बच्चे चिड़चिड़ाएंगे, धोएंगे और उसके गरियाएंगे, इतना क्यों खाते हो, धोते में क्यों करते हो, थोड़ा भूखे मरो। धोएंगे जरूर, लेकिन वो गरियाएंगे, चिड़चिड़ाएंगे, 4 बातें सुनाएंगे और आपको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप धोए थे मस्ती में, वो मस्ती में धोएंगे, वो गरियाएंगे तो धोएंगे। नहीं गरियाएंगे तो मुंह बनाएंगे 50 ml का, और सब आप देखना पड़ेगा आपको कि हम धोती थी इनकी रट्टी, मुस्काते मुस्काते, और ये धो रहे हैं तो मुंह इठ रहे हैं, मुंह इठेंगे। तो बढ़ोती में थोड़ा वही बात मैं नहीं कर रहा हूं कि धोती धोने की बात है, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ, क्योंकि अब आप कमजोर हो रहे हो, अब आपके वो दिन नहीं रह गए जो पहले थे, ठीक है ना। तो बढ़ोती में सुकून पाने का दूसरा सिद्धांत है, धीरे धीरे अपनी सहन शक्ति को डेवलप करो, ठीक है। नंबर 3, तीसरा सूत्र है, स्वयं पर नियंत्रण की शक्ति बढ़ाओ। एक दिन था आप जो मांगते थे वो खाते थे, आज ये बनना चाहिए, कल ये बनना चाहिए, आज ये मेरा मन खाने का है, लेकिन अब आप परवश हो, अब जो थाली में आ जाएगा, बहू जो बना के ले आएगी, अब जब बेड पर पड़े हो गए तो आपकी फरमाइश नहीं चलेगी उस समय। फिर आपकी जबान लिबलिबाए कि आज तो कटहर बनना चाहिए था, तो फिर आप रोओगे बैठ करके, अब रोओगे। आज तो दही बड़ा खाने को, अब उस समय थोड़ा जबान पर, आंखों पर, कानों पर कंट्रोल करो, क्योंकि आपके दिल लग रहे हैं। अब जो थाली में आ जाए प्रेम से प्रभु को अर्पित करो और उसको प्रसाद बांध के पाओ। तो खाली जबान की बात नहीं कर रहा हूं, जबान पर, बोलने पर, खाने पर, देखने पर, सुनने पर थोड़ा कंट्रोल करो। और जो जो कंट्रोल आपका बढ़ेगा आपके अपने ऊपर, स्वयं पर, आपके बुढ़ापा जो होगा सुकून से बीतेगा। कभी गए गिर रहे हो, ये सब काम आएगा, आपके काम आएगा सब। ये अभी लग रहा होगा भागवत थोड़ी चल रही है, ये सब सूत्र हैं, ये सब बहुत काम आएंगे आपके। भागवत होकर नहीं चल रही है। नंबर 1 मिठास, नंबर 2 सहन शक्ति, नंबर 3 स्वयं पर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर, अपने इंद्रियों को खुद ही, ठीक है। नंबर 4 चौथी चीज है श्रद्धा। श्रद्धा माने प्रभु के प्रति लगाओ। जवानी में ठीक है, जहां लगाव था वहां था, जहां लगे थे वहां लगे थे, लेकिन जो जो बुढ़ापा आपका पके तो आपका लगाव अब कन्वर्ट होना चाहिए। शांति पाना चाहते हो तो ऐसे हाय करके मरना है तो लोग मरन रहे हैं, हाय करके लोग मरन रहे हैं, आप उसी में शामिल हो जाओगे, उसी लिस्ट में कि हाय यू। अगर हाय यू करके नहीं मरना चाहते हो तो अपने उस लगाव को जरा कन्वर्ट करो धीरे धीरे, उस आसक्ति को, उस श्रद्धा को जो अभी तक यहां लगी थी, थोड़ा मोड़ को धीरे धीरे। बुढ़ापा जो आए, श्रद्धा को मोल्ड कीजिए, श्रद्धा का माइंड वॉश कीजिए कि इसके पीछे कहां तक पड़े रहोगे आप, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुलसी बाबा ने एक बड़ा प्यारा पद लिखा है विनय पत्रिका में, बहुत बढ़िया पद है। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, ये सब तुझको छोड़ने वाले हैं। ये सब 4 बांस लाएंगे और तुझको ऊपर ला देंगे और सब जाके फेंक आएंगे गुलड़ा घाट पर। हाँ, ये सब तुझको छोड़ने वाले हैं, तो तुझको बांध के फेंकने वाले हैं सब घाट पर, आज नहीं तो कल। ये तुझको फेंक दे उठा करके, उसके पहले तू इनको फेंक दे। हाँ, फेंकना माने गुलड़ा नहीं, ये तुझको छोड़े, उसके पहले तू इनको सबको छोड़ मन से, मन से। ये गलियां, ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा। और उसका एक ही उपाय है कि मेरा यहां कोई नहीं, मेरा कुछ यहां नहीं है। धीरे धीरे अपनी श्रद्धा को, जहां ये चिपकी पड़ी है ये गोलू भोलू में, रिंकू पिंकू में, इसको कन्वर्ट करो बढ़ोती में। श्रद्धा को इधर लगाओ तो आपकी बढ़ोती सुकून से बीतेगी। क्योंकि ये सब धोखा देंगे और ये अपना है, ये अपना है, ये सब धोखा है। धोखे में कब तक जियोगे? कभी सच्चाई में आ जाओ, कभी सत्य पर आ जाओ, अंतिम में ही आ जाओ, बढ़ोती में आ जाओ, तब भी आपको राहत मिलेगी।
धोखे में फंस के मत जियो पूरा जीवन। ठीक है, कह 4। 5वां आइटम है उपरामता। बढ़ोतरी में सुकून पाने का जो 5वां सूत्र है, जो शंकर जी फैसला कर रहे हैं कि अब दोनों बच्चों की शादी कर दी जाए, लाइबिलिटी अपनी पूरी कर दी जाए, थोड़ा उपराम होकर के। उपराम माने थोड़ा थोड़ा क्या बोलेंगे इसको, उपराम माने क्या होता है? थोड़ा, हाँ हाँ हिंदी बोलो, ये तो हिंदी ना है। उपराम माने क्या होता है? थोड़ा जब लाइबिलिटी पूरी हो जाए इंसान की, नहीं उपराम माने होता थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, अब हम कह नहीं पा रहे हैं, अब मेरी भावनाओं को समझो। लिखता हूं खत खून से, सही न समझना। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आप जान गए हो। उपरांत कुछ कुछ बातें हिंदी में है लेकिन जान नहीं मिलती क्या लिखा है। एक मास्टर ने अपने बच्चों से कहा, एक क्लास में बोला, बेटा राम स्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया। एक लड़का था पप्पू टाइप का, उसने कहा गुरुजी जब बीमार राम स्वरूप था तो फलस्वरूप कैसे मरा? वो बोला था राम स्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया। हिंदी है हिंदी, अब वो जान नहीं पाया क्या है। तो जब बीमार राम स्वरूप था तो फलस्वरूप कैसे मरा? कहने नहीं, फलस्वरूप माने राम स्वरूप बीमार था, परिणाम स्वरूप मर गया। तो कहा लो तीसरा मर गया, परिणाम स्वरूप मर गया। कभी कभी हिंदी भी बहुत, उपराम हिंदी शब्द है लेकिन उपराम माने होता थोड़ा तटस्थ हो जाना, थोड़ा साक्षी भाव में आ जाना। कि बहुत तमाशा संसार का हो गया, अब हम तमाशा देखेंगे खाली, बस दृष्टा भाव में जीना। गुरु गोविंद साहब ने एक बड़ा बढ़िया गीत लिखा है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में उनसे पूछा गया हु आर यू, कौन हो आप गुरुजी? तो गुरुजी बड़ी प्यारी बात बोले हैं, अपनी कलम से लिखे। गोविंद साहब बोलते हैं हम हैं परम सुख के दासा। फिर यहां क्या करने आए हो? तो बोले देखन आए जगत तमाशा, हम ये जगत का तमाशा देखने क्यों लाए हैं। बस कुछ दिन तमाशा करो लेकिन एक अवस्था के बाद तमाशा देखो खाली, बस थोड़ा तटस्थ हो जाओ, थोड़ा उपराम हो जाओ। ये जगत एक रंगमंच है, नाटक चल रहा है खाली बस। मैं बचपन में था ना, तो एक हमारे गांव में वो आती थी नौटंकी, छोटे पर बचपन पर, तो मैं जब वो बाइयाँ आती थी वो नाचने वाली मंच पर, तो एक शेर बोलती थी, क्या बोलती थी खबर नहीं मुझे, एक लाइन खड़ी याद है, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों, हे तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना। ये जगत एक तमाशा है मित्रों, और तमाशा बन के बहुत दिन जी लिए हो इस संसार के साथ। एक अवस्था के बाद जब सब लाइबिलिटी आपकी पूरी हो जाए ना, थोड़ा दृष्टा बन जाओ खाली बस, कि जगत की सब ये नौटंकी चल रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई जन्म, कोई मृत्यु, ये सब नौटंकी है जगत की खाली। थोड़ा सा दृष्टा भाव में आ जाओ, साक्षी भाव में आ जाओ, ठीक है ना। तटस्थता, उपरामता। ये बच्चों की शादी हो गई, बच्चे अपना काम संभाल लिए, अब हम कब तक यहाँ घुसे रहेंगे? 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें। थोड़ा हम ये सब नौटंकी बाहर आएंगे, थोड़ा हल्के होके अब राम राम करेंगे। इसको बोलते हैं उपरामता। और ये 5 बातें जिसमें आ जाए। एक छठी बात मैं और जोड़ दूं उसमें, अपनी ओर से, लिखी नहीं है शास्त्रों में, लिखी 5 है, एक छठी मैं और मिला दूं। बढ़ोतरी में मौज करना चाहते हो, एक छठा पॉइंट बहुत बढ़िया है, इसको और सुन लो। जब जब आपकी बहुरिया, बहुत कीमती पॉइंट है, इसको बिल्कुल मौज करोगे आप बढ़ोतरी में। मीठा देसी घी का हलवा चकाचक, शक्कर की चाय शुद्ध दूध वाली, अदरक पड़ी हुई चाय पीना चाहते हो तो बहुरिया के हाथ की। एक पॉइंट और सीख लो मुझसे आज अंतिम सभा में, नए साल में। जब जब आपकी बहू आपके अगल बगल से गुजरे, आसपास से कहीं गुजर रही हो, तो उसको सुना करके, वो सुन ले, इतना वॉल्यूम खोल के बोलिएगा, और उसको सुना सुना करके अपनी समधिन की और समधी की, मैंने बहू की मम्मी और पापा की थोड़ी बड़ाई करेगा कि हमारी बहू की जो मम्मी, भले वो सुपनखा होए, भले ताड़का हो, लेकिन बहू सुन ले ऐसा, हमारी बहू की मम्मी, हमारी समधिन बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। समधिन की बड़ाई करना और समधी की, बहू सुन ले, और फिर आप देखना तुरंत आफ्टर 10 मिनट देसी घी का हलवा चकाचक, चम्मच डाल के, ऊपर किशमिश डाल के,
अम्मा ले हलवा खाओ, बहू के हाथ का मीठा मीठा हलवा खाना है तो अपनी समधिन और समधी की बड़ाई। झूठ नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो भगवान शिव ने फैसला किया हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैच्योर हो गए हैं, अब दोनों की शादी कर दें और हम लोग उपराम होकर राम राम करें। अब शादी करें, ये दोनों का वो बातचीत चल रहा था, माता पिता का, मैंने शंकर भगवान का और माता जी का। दोनों बच्चे बगल में खेल रहे थे और हमारी शादी का प्रोग्राम बन रहा है। ये बात जो सुनी, मम्मी पापा शादी की बात कर रहे हैं। अब दोनों बच्चे भिड़ गए आपस में, पहले हम करेंगे शादी। कार्तिकेय बोले चुप, तुम छोटा है, पहले हम करेंगे। गणेश ने कहा तुम छोटे भले हम बड़े हैं, लेकिन हम तुमसे 20 किलो फालतू हैं वजन में। हाँ, तौल के देखो कौन बड़ा है, शादी पहले हमारी होगी। कार्तिकेय के पहले हमारी होगी, गणेश के पहले हमारी होगी। अब दोनों बच्चे गुत्थिम गुत्था शुरू हो गए, पहले हम पहले हम। तो शंकर भगवान भागे भागे आए, कहा भैया लड़ो ना, हमने आपकी शादी के लिए एक शर्त रखी है, वो शर्त को जो पूरी कर देगा जो बच्चा, उसकी शादी पहले करेंगे। क्या शर्त है? पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। अब दोनों लोग निकलो और पूरी पृथ्वी के समस्त तीर्थों की परिक्रमा करते हुए मेरे पास लौट के आओ। जो बच्चा लौट के पहले आ जाएगा उसकी शादी पहले, और जो बाद में आएगा उसकी बाद में। शंकर जी का प्लान ये था कि कार्तिकेय के पास मोर है, इसके पास चूहा है, तो कार्तिकेय लाजमी ही पहले आ जाएगा, वो बड़ा है पहले आ जाएगा, उसकी शादी पहले कर देंगे। अभी चूहा वाले बाद में आएंगे, इनकी बाद में करेंगे। तो हमारा सिस्टम भी फॉलो हो जाएगा पूरा, कि बड़कों को पहले होए, छोटकों को बाद में होए। तो एक तो नियम भी पूरा हो जाएगा और दूसरे जो लफड़ा दोनों कर रहे हैं ये शांत हो जाएगा। रख दी शर्त, पूरे तीर्थों के सहित पूरी धरती की परिक्रमा करके जो बच्चा पहले आएगा मेरे पास, उसकी शादी पहले करेंगे। अब जल्दी निकलो, तुम्हारा समय शुरू होता है अब जो लगाई घंटी, अब बस कार्तिकेय अपना मोर स्टार्ट किए, स्कूटी, मोर बैठे और जय श्री राम। अब कार्तिकेय भाई सो गए, मोर वाले थे। अब गणेश जी अपना चूहा स्टार्ट किए, और जहां चूहा बैठे, इतना मोटा उनका पेट, लंबोदरम, इतना मोटा पेट लेके बाबा ज्यों सवार हुए गणेश जी चूहा पर, और चूहा की आंखें बाहर आ गई। चूहा चिल्लाया सरकार कहां चलना है, आज जाम बहुत लगी लखनऊ में, कहां चलना है सर? कहा चलना है, पूरी धरती की परिक्रमा करनी है, पूरी धरती की। चूहा ने कहा सरकार इस्तीफा हमारा लोगे, हमारी नौकरी छोड़ रहे हैं हम। अरे तुमको लेके हम 1-2 कोस जाना मुश्किल है, इतने मोटे हो, हमारा टायर पंक्चर हो जा रहा है। धरती की परिक्रमा हम कहां कर पाएंगे सरकार, हमारा इस्तीफा ले, हम इस्तीफा दे रहे हैं। अब चूहा तो धर दिया खेप, हमने, हमारे पास का नहीं है, धर दिया पूरी झोंको। होते हैं ना वो खादर बैल होते हैं गांव में, वो कामचोर बैल, वो कभी कभी धर देते हैं कप से, तो लाख उनकी पूंछ हैठा हो। अब वो चूहा धर दिया कि बाबा हमारे पास का नहीं, तुम इतने भारी हो, हम मर जा रहे हैं, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुम कहे लगे नौकरी इस्तीफा, हम नहीं जा पाएंगे। अब जब चूहा धर दिया गाड़ी, अब गणेश जी उतर पड़े, वो उसके रिम पर आ गया, रिम पर गणेश जी उतरे। उनको लगा कि कार्तिकेय भाई तो गए, अब हमारी गाड़ी तो मना कर रही है, हम जाएं कैसे, गाड़ी पंक्चर हो रही, और उसका मोर तो उड़ गया। तो गणेश जी के पास साधन तो छोटा है, लेकिन ये आइटम उसका बहुत भारी है, ये आइटम। उसको लगा कि हम जा नहीं पाएंगे, वो तो गया कार्तिकेय, हमारे पास अब साधन है, हमारा बेकार हो रहा है। तो गणेश जी ने साधन को बंद किया, अपनी स्कूटी को, बैठो यार, बेकार हो, किसी काम का नहीं हो, अब हम दूसरे उपाय लगाते हैं कोई। और गणेश जी ने फिर वो साधन बंद करके अपनी इसका यूज किया, बुद्धि का। झट से घर भाग के आए, एक आंगन बिछाई, चौकी आंगन में गद्दा बिछाया, उसके ऊपर अपने माता पिता बुलाए, मम्मी पापा को बुला के बिठाया चौकी पर, दोनों के चरण धोए, दोनों को पुष्प और धूप बत्ती से पूजा किया, और हाथ जोड़ के दोनों प्राणियों के, माने माता पिता के 7 परिक्रमा लगाए, 7। और फिर बोले बाबा पिताजी मेरी शादी करो, मेरी परिक्रमा पूरी हो गई, 7 परिक्रमा में लगा दी मैंने, 7 पूरी पृथ्वी की। अरे
तुम क्यों गए हो? अरे कार्तिकेय गया है, तुम भी जाओ, नहीं तुम रह गए। शर्त जानते हो, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी पहले होगी। कार्तिकेय गया, तुम भी जाओ। गणेश जी ने कहा कार्तिकेय गया है, हम हो आए, परिक्रमा हमारी हो गए, अभी वो एक करेगा, हम 7 कर चुके हैं। कहा कैसे, तुम कहीं गए हो? अभी तुम्हारी गाड़ी पंचर खड़ी, कहीं गए हो? कहा हमारी हो गई। अब बाबा तो चिंतित थे, कहीं गए नहीं, कि तो हो गई, भी 7 हो गई परिक्रमा। तब गणेश जी ने एक ग्रंथ खोला और ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, शास्त्रों में हमारे यहाँ, कि जो पुत्र अपने माता पिता का पूजन करके, उनको सम्मान से पूजन करके और इज्जत के साथ सम्मान के साथ उनकी परिक्रमा करता है, तो उस पुत्र को पूरी पृथ्वी के समस्त तीर्थों के सहित पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाता है, ऐसा लिखा हुआ। अब गणेश जी उसको अंडरलाइन कर रखे थे, वो लाइन को पहले से अंडरलाइन थी लाइन के पास। अब किताब उठा लाए पट से, बाबा का आगे खोल दिया, बाबा ये लाइन पढ़ो पहले क्या लिखा है, कि जो पुत्र अपने माता पिता की पूजा करके और उनकी परिक्रमा लगाता है, उसको पूरी पृथ्वी के समस्त तीर्थों की और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाता है। मैंने अपने माता पिता की पूजा किया है और माता पिता की परिक्रमा लगाई है। अब या तो कहो कि ये सब ग्रंथ झूठे हैं, जो लिखा है सब बकवास, और नहीं तो मैंने आपकी पूजा करके दोनों प्राणियों की 7 परिक्रमा लगा लिया है, मुझको 7 परिक्रमा का फल मिल चुका है। या तो कहो ये सब झूठ लिखा है, नहीं तो हमारा बिहाव करो, पट दे। अब शंकर जी कैसे बोले कि झूठ लिखा है? लिखा तो लिखा है, और लिखा है भाई बहनों। मेरी जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, बच्चे लोग, उनसे मेरी विनती है, अगर पूरी पृथ्वी की सारे तीर्थों की यात्रा का फल पाना चाहते हो बिना किए, तो ये ग्रंथों में मजाक नहीं किया गया है, ग्रंथ बिल्कुल सत्य बोलते हैं। अपने माता पिता का सम्मान के सहित पूजन करो, उनकी सेवा करो, उनकी इज्जत के साथ परिक्रमा करो, उनको आसपास से देखो। परिक्रमा माने खाली परिक्रमा नहीं होता, उनको आसपास से देखना, माँ कैसी हो, पिताजी कैसे हो, ये परिक्रमा होती है। और जो बच्चा अपने माता पिता का सम्मान करके उनको अगल बगल से निहारता रहता है, आसपास से देखता रहता है पिताजी कैसे हो, मम्मी कैसी हो, उस संतान को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आजकल कितने बच्चे मंदिरों की खाक छानते घूम रहे हैं, मंदिर में धूप बत्ती करते घूम रहे हैं, लेकिन घर में जो बैठे हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव, उनकी उपेक्षा करते हैं। मेरी एक विनती है आपसे, मेरी मानना प्यारे, आज नए साल के इस पावन अवसर पर सवेरे की चाय अगर भागा भागी में पीते हो, मौका नहीं मिलता है आपको, ज्यादा व्यस्तता है आजकल की, ठीक है सवेरे की चाय छोड़ दो, जैसे भाव पी लो, लेकिन शाम को ऑफिस से जब घर आओ, दुकान से जब घर आओ, तो शाम की टी, शाम की चाय बनवाओ। बनवा के जो आपके माता पिता का रूम है वहां जाओ, लेके उसको माता पिता को एक कप चाय दो, और उन्हीं के पैताने समझते हैं, पैरों के बैठ करके चारपाई पर, और उनके साथ शाम की चाय पी लो। उनसे उसी भी कुछ बातचीत कर लो, मम्मी ठीक हो, पापा ठीक हो। अगर एक कप चाय शाम की केवल बच्चे माँ के साथ पीना शुरू कर देना, तो माँ के बूढ़े स्तनों में दूध उतर आता है कि हमारा बच्चा हमारे पास बैठा। एक बेटे ने अपने पापा को बड़ी कीमती घड़ी दिया, बड़ी कीमती घड़ी, 10 लाख रुपए की, लंदन से मंगाया। पापा नए साल पर गिफ्ट घड़ी मेरी ओर से। तो पापा की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। बेटा घड़ी देते हो, कभी टाइम भी दो हमको। हाँ घड़ी दे रहे हो, कभी समय दो। तरस रहे हैं नैना हमारे कि हमारा बेटा हमारे पास बैठे। लेकिन आजकल के हम नमक हराम बच्चों की एक फितरत हो गई है, हम कुत्तों को समय दे सकते हैं, कुत्तों को लेके घूमते हैं वो डागों को पार्कों में। हमारे पास कुत्तों के लिए समय है, लेकिन हमारे पास अपने बूढ़े माँ बाप के लिए समय नहीं बचा है। महीनों महीने हो जाते हैं, नमक हराम बच्चे अपने मम्मी पापा से मुलाकात नहीं करते हैं, मुलाकात नहीं करते, उनका हाल चाल नहीं पूछते हैं। माता पिता की सेवा करो,
माता पिता का ससम्मान, उनका पूजन करो, तो शास्त्रों में लिखा है उस औलाद को पूरी पृथ्वी के समस्त तीर्थों की यात्रा का फल, परिक्रमा का फल बिना किए मिल जाता है, बिना किए लिखा है। या तो कहो ये सब झूठ लिखा है, और नहीं तो हमने परिक्रमा कर लिया है। गणेश जी बोले शादी करो हमारी। शंकर जी ने कहा बेटा तू तो छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, तूने तो बिना किए ही पूरा फल पा लिया बेटा। छैला बाबू तू कैसा दिलदार। गा दूं क्या? नहीं गाऊंगा नहीं गाऊंगा, अब गणेश जी हैं यार। बेटा बिल्कुल सही लिखा है, तूने जो किया है ये सही है, तुझको परिक्रमा का फल मिल चुका है। भाई बहनों, और गणेश जी की शादी विश्वरूप नाम का एक प्रजापति था, उसकी 2 लड़कियां थीं, रिद्धि और सिद्धि, 2 बच्चियां थीं विश्वरूप जी के। गणेश जी के पापा ने माने शंकर बाबा ने विश्वरूप जी को खत भेजा कि हमारा बेटा शादी के लायक है, अपनी बेटियां लेके आओ और उनको भेजा। अब गणेश जी की शादी हो गई रिद्धि सिद्धि के साथ। अभी बड़कऊ उसी पर हैं, राउंड पर है भी। अरे पृथ्वी माने बहुत बड़ी चीज का नाम है, वो राउंड पर अभी है। अभी कनाडा और अमेरिका घूम रहे हैं मोर मोर बैठे हुए। गणेश जी की शादी हो गए और गणेश जी के 2 लड़के हो गए बीच में। 6 और लाभ, 2 बेटे। रिद्धि से 6 और सिद्धि से लाभ नाम का बेटा हो गया, 2 बेटे। अब बेटे सब 2-3 साल के 4 साल के हो गए। अभी ताऊ जी इधर वो ताऊ जी हो गए, गणेश जी पापा हो गए, वो ताऊ जी घूम रहे हैं। 4-5 साल के बाद जब ताऊ जी का हेलीकॉप्टर लैंड किया द्वारे पर, तो गणेश जी के दोनों लड़का दौड़े, ताऊ जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते। अब वो चौंका कर की, ताऊ जी कौन बोल रहा है? Who are you? हम गणेश जी के बेटे हैं, हम, आप मेरे बड़े पापा हो। बड़े पापा कब मैं परिक्रमा पर था, वो पापा कैसे हो गया हो? हम बड़े पापा कैसे हो गए? कहा क्या हुआ? वो राम आप जानो, गणेश जाने, हम तो उनके बेटे हैं दोनों, और तुम मेरे बड़े पापा हो। अब कार्तिकेय स्वामी अंदर आया, बाबा शंकर से कहा क्यों जी बाबा ये क्या अन्याय है? जब मैं मोर पर था और अब लौटा हूं 6 साल बाद परिक्रमा करके, तो ये चूहा वाले हमसे पहले कैसे आ गए? इनकी सदियों हो गए, उनके बच्चे हो गए, हम अब लौटे। ये कोई कुछ तुम लोग कुछ 1-2 का 4 की हो क्या? तब बाबा ने कहा कि मैं क्या करता कार्तिकेय स्वामी, वो गणेश ने ऐसा शास्त्र खोल के रख दिया, उसने ऐसा उपाय कर लिया, घर बैठे फल पा गया। घर बैठे तुम राउंड मारते रहे हो, घर बैठे पा गया। सत्य है उसकी शादी हो चुकी है, उसकी 2 पत्नियां हैं, उसके 2 बच्चे भी हैं, ये बच्चे उसी के हैं, तुम बड़े पप्पा हो। अब कार्तिकेय स्वामी रुष्ट हो गए, वाह भाई वाह, बड़कऊ कुंवारे और छड़को बच्चा हो गया। मारे गुस्से के कार्तिकेय स्वामी ने पांव पटके और कहा पापा जी अब मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, आजीवन मैं अब रहूंगा कुमारा। और कार्तिकेय स्वामी घर छोड़ के भाग गए। वो कहां पहुंचे? एक पर्वत है क्रोच, दक्षिण में है, क्रोच नाम का पर्वत है। उसे क्रोच पहाड़ पे जाके कार्तिकेय स्वामी कुमार के नाम से विख्यात हो गए। वो कुमार माने आजीवन ब्रह्मचारी, अनमैरिड। और कुमार के नाम से कार्तिकेय स्वामी क्रोच नाम के पहाड़ पर तप में लग गए। अब माता पार्वती का माँ है, वो माँ का दिल बड़ा वैसा होता है, बेटा कैसा भी हो, गुस्सा गया हो, कैसे गया हो, माँ तो माँ होती। अब पार्वती मैया रोज रोए कि हमको हमारे भैया से मिलना है, बेटे को देखना है, बेटे से मिलना है। तो जब बहुत रोए तो बाबा अपने बैल बैठे हो, ले जाए माता जी को मिलावे। तो फिर रोए 2 महीना बाद फिर ले जाए। अब बहुत कहाँ कैलाश, कहाँ दक्षिण भारत, लंबी यात्रा हर महीना करावे माता जी, जब देखो रोए लगे, हमको भैया से मिलना है। तो बाबा ने कहा ऐसा करते हैं, रो तो रोती हो, अब हम लोग यहीं रहेंगे आज के बाद, ये बेटे के साथ रहेंगे। तो जहाँ कुमार स्वामी माने कार्तिकेय स्वामी तपस्या कर रहे जिस पहाड़ पर, उसी पहाड़ पर माता पार्वती और शंकर जी एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। माने एक उनका जो आत्म रूप था, ज्योतिर्लिंग रूप, वही स्थापित कर दिया। एक लिंग बाबा का, एक लिंग माता जी का प्रकट हुआ। बाबा का नाम है अर्जुन शास्त्रों में, और मैया का नाम है मल्लिका। मल्लिका माँ कहलाती है, अर्जुन बाबा कहलाते हैं।
तो वो क्रोच पहाड़ पर अपने बेटे के प्यार में, कि बार बार आना पड़ता है कैलाश से, हर बार रोज रोती है, तो ये रोज कहाँ पाएंगे, तो एक रूप कैलाश पर रहेगा, एक रूप से हम लोग यहाँ रहेंगे बेटे के पास। तो मल्लिका और प्लस अर्जुन के नाम से बाबा और मैया वही स्थापित हो गए हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। आप में से मल्लिकार्जुन का दर्शन कोई किया है जी? के वाह वाह वाह। वहाँ दो ज्योतिर्लिंग वहाँ उसमें है, 2 ज्योतियाँ उसमें हैं, 2 लिंग के फिट हैं वो, एक मल्लिका एक अर्जुन। माता पार्वती का नाम मल्लिका है और बाबा अर्जुन के नाम से। ठीक है, आप में से कई लोग गए होंगे, और जो न गए हो तो जाओ, जाना चाहिए। अपनी मौत आने के पहले प्रत्येक इंसान को 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों का जो 12 देख ले अपनी आंखों से मौत के पहले पहले, उसको शिवलोकम वापनोति, वो जब भी मरता है सीधे परम धाम जाता है। कोशिश करो, ये दुनिया बड़ी प्यारी है, देखो कुछ देखो, और जल्दी करो, ये गठिया उठिया पकड़ लेगी फिर किसी काम नहीं बचोगे। हाँ, जहाँ गांठों जकड़ी गांठे किसी काम को नहीं बचोगे फिर। अभी ये सब पूरा कर लो फटाफट मजबूती के साथ ही, नहीं ये सब बहुत देर नहीं इसमें है। आजकल ही वो दिन लद गए, ये पैर अंतिम तक काम आएंगे। हाँ, ये 40 साल की उम्र पूरी होते ही 40-50 ये घुटना जवाब अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ हाँ हाँ, फिर जा पाओगे कहीं? इसलिए जब तक ये हाथ पांव चल रहे हैं थोड़ा देख दाख लो, ये सब संसार बड़ा मस्त संसार प्रभु का है। हाँ, बड़ी मस्त दुनिया प्रभु की है। तो मल्लिकार्जुन भगवान की स्थापना वहाँ हुई है बेटे के प्यार में, और फिर दोनों बच्चों की, गणेश की शादी हुई, कार्तिकेय तो फिर रह गए कुंवारे ही से, अभी तक कुंवारे ही हो, ठीक है ना। तो इस विवाह के प्रसंग के साथ ही जो शिव पुराण का ये रुद्र संहिता का खंड है, कुमार खंड, ये पूरा होता है। इसके साथ ही शिव कथा जहाँ तक मुझे कहनी थी, जहाँ तक वो समाप्त हो रही है। अब मुझे पूरी शिव कथा को निचोड़ के एक गिलास बनाना है, और एक जाम और पी लो। हाँ, अंतिम गिलास। बहुत कीमती बात मुझे कहनी है अंत में, इसको ध्यान से सुनते हुए हम लोग इस यात्रा को विराम करेंगे। वो आखिरी बात मैं आपको सुनाऊं, पूरी शिव कथा का जूस, सार, रस, उसके पहले आज की पूरी शिव कथा जो आपने सुनी है 7 दिन में, इस पूरी शिव कथा का एक वाक्य में पूरी शिव कथा का एक सार है। अगर पूरी कथा आपके पल्ले ना पड़ी हो, बाय चांस आपके समझ में ना आई हो, तो जो पूरी कथा का एक सेंटेंस में सार है, अगर ये आपके समझ में आ गया तो भी आपको पूरी शिव कथा का फल पक्का मिलेगा, पक्का। तो आइए, ये पूरी शिव कथा हमसे क्या कहना चाहती है, पूरा शिव चरित्र क्या कहना चाहता है हमसे आपसे, इसको जरा समझ लें 2-5 मिनट में केवल, बस। देर तो नहीं हो रही, अभी 7:10 हुआ, 7:10 हुआ। अब हम बहुत पंक्चुअल पंडित हैं, 5 मिनट और सही। हाँ, 7:15 तो आज का वादा हमारा था। हाँ, आज कितना लेट आए हैं हम, 4:15 के आसपास आए। हाँ, खैर, तो एक लाइन में पूरी शिव कथा का मैसेज आप पकड़ लो। शिव कथा एक बात कहना चाहती है, शिव जी मानो कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, हम भी उसी में हैं, हम खाली वक्ता हैं तो हम न सुने, ऐसा नहीं। शिव जी हमसे भी ये कह रहे हैं कि शिव कथा बांचते हो, शिव कथा सुनते हो, तो अपने बाबा का एक संदेश सुन लो। मैं जगत का पिता हूं, तुम सब मेरे बेटे हो। मैं शिव हूं, लेकिन तुम सब 100 बन के जी रहे हो। मैं शिव, जिसका बाप शिव हो और उसके बेटे 100 हो, ये बात उचित नहीं है। बाप को शर्म आएगी अपने, जब किसी का बाप महात्मा हो, बेटा निकल जाए शराबी, धुंधकारी, बाप आत्मदेव हो, अब भाई धुंधकारी हो, तो बाप पर क्या बीतेगी, है ना। तो हमारा बाप शिव है, हम उसी के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और हम वो शिव है, हम लोग 100 बन के जी रहे हैं। तो शिव जी कहना चाहते हैं, बेटा बेटियों, अपने बाप की कथा सुने हो, और शिव कथा सुन के, अब अगर शिव कथा सुन के भी 100 बन के रह गए, शिव नहीं बन पाए, अपने शिव तत्व को जगा नहीं पाए अंदर से, तो फिर आपका शिव कथा सुनना बेकार है। शिव कथा सुन के जो हमारा शिवत्व है, जो हमारा शिव तत्व है, वो जागना चाहिए। कैसे जागे, हम शिव कैसे बने? शिव माने कल्याण, हमें कल्याण की प्राप्ति कैसे हो? तो मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूं केवल,
अगर आपको सबसे शिव बनने की इच्छा हो, कल्याण की प्राप्ति करने की इच्छा हो, तो अब तमाम बातें कहने के बजाय एक काम कर लो जो शंकर जी करते हैं। एक काम खाली करो जो शिव जी दिन रात करते हैं। क्या करते मालूम? क्या करते? राम राम दिन राती। और कुछ ना भी कर पाओ पूरी कथा सुनने के बाद में, आज से संकल्प करो कि जो मेरा बाप दिन रात करता है, दिन रात, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। बस आज से भी अगर राम राम करना शुरू कर दोगे ना, तो धीरे धीरे आपका शिव तत्व जो है वो जागना शुरू हो जाएगा और आप 100 से धीरे धीरे शिव होने की यात्रा पर आगे बढ़ पड़ोगे। राम राम जपना शुरू करो। और एक बात अंत में कह दूं, जो राम राम जपता है ना, जो भजन करता है प्रभु का, तो भगवान ने गीता में कहा है वो शिव तो बनता ही है, उसको 2 फायदे और होते हैं राम राम करने वाले को। भगवान ने गीता में एक दिया है एफिडेविट, जो मेरा भजन करता है उसके 2 फायदे में कराता हूं। कौन कौन? भगवान की वाणी पढ़ो गीता में, एफिडेविट भगवान का है, शपथ पत्र है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान का एफिडेविट गीता में है। जो मुझको भजते हैं उनके 2 काम में करता हूं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम माने क्या होता है? भगवान कहते तुम मुझको भजो, तुम राम राम करो, तो तुम्हारा योगक्षेम मैं वहन करूंगा। योगक्षेम माने बता पाएंगे आप वैसे को लोग? योगक्षेम माने क्या होता है? एनीबॉडी? योगक्षेम माने, ये दोनों गीता के शब्द। योग माने होता है, आप सुनो, योग माने वो कपालभाति नहीं, अनुलोम विलोम नहीं। योग माने होता है हम संसार में जो कुछ पाना चाहते हैं वो हमको मिल जाए। जो कुछ पाने की इच्छा मन में हमारी थी वो हमको प्राप्त हो जाए। संस्कृत में इसको योग कहते हैं, मिलाना। योग माने मिल जाना। योग माने ये नहीं होता कि वो खाली कपालभाति अनुलोम विलोम। योग माने प्राप्ति, योग माने संजोग, ठीक है ना? जो चाहते थे उसका योग हो गया, वो हमको मिल गया। योग। तो भगवान कहते तुम मुझको भजो, तो तुम जो जो कुछ चाहते हो दुनिया में, जो जो कुछ चाहते हो वहां में हम, ये भगवान का ठेका है। तुम जो चाहते हो, तुम मुझको भजना शुरू करो, मैं तुमको वो सब मिलाऊंगा जो तुम चाहते हो, वो सब तुमको मिलाऊंगा। अच्छा एक बात और सुनो, कोई चीज मिल जाए फिर वो नष्ट हो जाए कुछ दिन के बाद में, वो रहने जाए, खत्म हो जाए, छूट जाए, छोड़ जाए हमको, तो उसकी रक्षा करना, इसको क्षेम कहा जाता है। क्षेम, क्षेम माने उसको बचाना। तो आप जो चाहते हो उसको मिलाना और मिली हुई चीज की क्षेम माने रक्षा करना, उसको सेफ रखना आपके पास, उसको बचाना, इसको बोलते हैं योग और क्षेम। भगवान कहते हैं बस तुम एक काम करो खाली, तुम मुझको अनन्य भाव से भजो, तुम राम राम करो खाली, बस मैं तुम्हारे 2 काम करूंगा इसके बदले में, योगत क्षेमम वहाम्यहम्। तुम जो चाहते हो उसको तुम्हें मिलाऊंगा, और जो चीज मिलाऊंगा उसकी रखवाली भी करूंगा मैं, उसकी सिक्योरिटी करूंगा। आप नहीं बचा पाओगे, उसको हम बचाएंगे। तो सब कुछ पाना और सब पाने के बाद सब कुछ बच के रहे हमारे जीवन में, सब सेफ रहे, अगर चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है जो शिव जी कर रहे हैं, वही काम करो। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। ये सारे शास्त्रों का, सब किताबों का, सब ग्रंथों का निचोड़ है, सारी कथाओं का निचोड़ है। भजन करो, भजन करो। जो तू ना हरि के भजला, हमारा बड़ा प्रिय भजन है, इसको गा। जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के, इतना बता दा हिया कौना काम के, इतना बता दा हिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भज
भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौन काम के। राम भजन में केवट दीवाना, राम भजन में केवट दीवाना, केवट दीवाना भैला केवट दीवाना, केवट दीवाना भैल केवट दीवाना। जब प्रभु के चरण धोआ के, हाँ जब प्रभु के चरण धोआ के, और बस में कैले राम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौन काम के। जो तू ना हरि के भजला, हाँ जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौन काम के, इतना बता दा दहिया कौन काम के। और जो लोग किताबें देख रहे हैं तो ले रहे हैं, 3 किताबों का सेट चक्के में बंधा हुआ है, उसको ख्याल रखेगा। राम भजन में सबरी दीवानी, राम भजन में सबरी दीवानी, सबरी दीवानी भैली भिलनी दीवानी, सबरी दीवानी भैली भिलनी दीवानी। जब झूठे बेर खिया के, हाँ जब झूठे बेर खिया के, और बस में कैले राम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, हाँ जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के। एक अंतिम सूचना मैं कर दूं, आखिरी सूचना है बहुत की। मुझे कहा थक गए, बहुत डांस करती थी, अब की थोड़ा सा होता है कुछ है, कमजोरी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है ना, बुढ़ापा भी नहीं आ रहा है। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अभी थोड़ी ऊर्जा बजा के। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया होली रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, बीरज में गाने सुनो। रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी 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 रे रसिया, होरी 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 रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया,
शुभकामनाओं के साथ नंद गांव के कुंवर कन्हैया, 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 बरसान की राधा गोरी रे रसिया, बरसान की राधा गोरी रे रसिया, बरसान की राधा गोरी रे रसिया, बरसान की राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी 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 रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होरी रे कहा जाओ पर होली है नए साल की। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, 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 मारत मारत भर भर झोरी रे रसिया, मारत भर भर झोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया भर जोरी रे रसिया। होरी है रसिया भर झोरी रे रसिया। हैप्पी न्यू ईयर करे, हैप्पी न्यू ईयर। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। होली खेलत रघुबीरा अवध में होली खेलत रघुबीरा, होली खेलत रघुबीरा अवध में होली खेलत रघुबीरा, होली खेलत रघुबीरा अवध में होली खेलत रघुबीरा, होली खेलत रघुबीरा। अवध में होली खेलत रघुबीरा। राम के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी। लक्ष्मण हाथ अबीरा, अवध में होली खेलत रघुबीरा, लक्ष्मण हाथ मंदिरा, अवध में होली खेलत रघुबीरा। होली खेलत रघुबीरा, अवध में होली खेलत रघुबीरा, होली खेलत रघुबीरा, अवध में होली खेलत रघुबीरा। रहो प्यारा। अरे लखनऊ वालों, हैप्पी न्यू ईयर, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। राम जी के हाथ ढोलक मन सोहे, राम जी के हाथ ढोलक मन सोहे, राम जी के हाथ ढोलक मन सोहे, राम जी के हाथ ढोलक मन सोहे। लक्ष्मण हाथ मंजीरा, अवध में होली खेलत रघुबीरा, लक्ष्मण हाथ मंदिरा, अवध में होली खेलत रघुबीरा। होली खेलत रघुबीरा, अवध में होली खेलत रघुबीरा, होली खेलत रघुबीरा, अवध में होली खेलत रघुबीरा। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया भर जोरी रे रसिया, होली 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 रे रसिया, होली 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 रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोलो शंकर भगवान की आप भज हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा ओम शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोला पंचानन राजे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन प्रसवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोला दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बलमाला मुंडमाला धारी हे भोला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे हे भोला बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूता हाथ ऊपर रखो, हाथ ऊपर रखो। ओम जय शिव ओंकारा कर के माथे कमंडल चक्र त्रिशूल धारी हे भोला चक्र त्रिशूल धारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी